Guys, we will start in 2 minutes time. Good morning, everyone. So let us start with today's class. This is on subject verb agreement, important topic. However, first few questions are on conjunctions. ठीक है? So let us start the solving the questions. I hope I am audible to everyone. Just a minute, guys. Okay. So yeah. So guys, let us start. First question. There are 3 options. क्या लगेगा हमें बताना है. We left home early. Dash. We do not miss the trailer before the movie. गाय ये किसने किया है यार. ये सब मार्किंग वगैरह क्यों कर रहे हो तुम लोग. हाँ. Yeah. So we left home early. So we do not miss the trailer. Yes, so that. वजह बताना होगा तो इसमें आंसर आएगा so that. The right answer is so that. किस लिए. ठीक है. तो that will be used here. So that we do not miss the movie. That will be used. ठीक है. सो का कब होता है यूसेज. सो का यूसेज कब होता है. सो और सो दैट में डिफरेंस क्या है. देखो सो का यूसेज जब करते हो ना तो कॉज एंड इफेक्ट टाइप का रिलेशनशिप बताने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है. यहाँ पर आप रीजन बताने की कोशिश करो कि हम जल्दी क्यों गए थे उस चीज का. तो दैट इज वाई वहां पे सो दैट आएगा. सो इज मोर ऑफ अ कॉन्सिक्वेंस काइंड ऑफ स्टेटमेंट. वेरी ट्रिकी वन. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑल्सो. तो यहाँ पर हम एक रूल देखेंगे जो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी यूज करना होगा. कम ऑन आंसर्स. So I'm getting mixed answers. Some are saying and some are saying as well as. Okay. So now very important rule है ना.
ये आज वैसे भी मैं रूल कराने वाला था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में पूछा जाता है। आपको आज कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस रूल में मिलेंगे। ठीक है, आंसर इज एंड। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूसेज ऑफ एंड एज वेल एज, राइट? सो लेट मी टेल यू। ओके, राइट, जब भी मैं एंड का यूज करता हूं, ठीक है, जब भी मैं एंड का यूज करता हूं, राइट, तो मैं जो दो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे कौन सी दो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं? ही स्वेव एज वेल एज कल्चर्ड। ये दोनों ही की दोनों चीजें सब्जेक्ट होती है। ये दोनों की दोनों चीजें सब्जेक्ट होती है जब मैं एंड लगाता हूं। तो ये कैसे पता चलेगा कि दोनों चीजें सब्जेक्ट है कि नहीं? क्योंकि बोथ लगाया है। बोथ लगाया है यानी जो दो चीजें मैं बताऊंगा दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई एंड आया है। एज वेल एज कब आता है? देखिए, अब मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, यहाँ पे फोकस करेंगे। अभी ये मैंने सेंटेंस है जिसमें दो दो जगह फिलअप्स दिए हैं। ठीक है, टीचर एज वेल एज या एंड स्टूडेंट्स इज या आर प्रेजेंट। ठीक, राइट। अभी देखो इसमें कैसे यूसेज होता है। अगर सेंटेंस ये दिया है टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या होगा बताओ? मैंने दो फॉर्म लिखे हैं इसके। विच फॉर्म विल टेक प्लेस? टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट या इज प्रेजेंट? ओके, तो ना, आप में से सिर्फ 3 लोगों ने सही आंसर दिया है। यहां पर आएगा इज। टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट आएगा। ठीक है, और जब एंड लगता है ना तो ऐसा होता है, टीचर एंड स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट, यहां पे आएगा एंड। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है देखो। ठीक है, एज वेल एज और एंड, इन दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ यही डिफरेंस है, एक में एज वेल एज लगाया है, एक में एंड लगाया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। जब भी मैं एंड यूज करता हूं तो एंड एंड यानी मैं दो चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं, राइट? एज वेल एज यानी भी दो चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं। आई होप दिस मच इज क्लियर। इन अवर डे टू डे लाइफ वी यूज देम इंटरचेंजेबली, विच इज रॉन्ग, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड जब मैं यूज करता हूं तो एंड जिन दो चीजों को जोड़ रहा है, सेंटेंस उन दोनों चीजों के बारे में है, दोनों चीजें बराबरी की है। जब मैं एंड यूज कर रहा होता हूं तो ये सेंटेंस टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के बारे में है, सेकंड वाला। जब मैं एज वेल एज यूज कर रहा होता हूं ना, तो एज वेल एज के पहले वाली जो चीज होती है सिर्फ वही सब्जेक्ट होता है, यानी सेंटेंस सिर्फ उसके बारे में है, बाकी तो जो चीज है वो एडिशनल है। तो हमेशा जो वर्ब होता है, यहाँ पे इज या एंड क्या लगेगा, वर्ब जो होता है हमेशा वो सब्जेक्ट का फॉर्म लेता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगाया जाता है। ठीक है, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड एज वेल, सॉरी, एंड एज वेल एज। एंड और एज वेल एज के बीच में ये डिफरेंस है। आपको हिंदी में एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं ताकि जिंदगी भर ये डाउट क्लियर रहे, अब कभी गलती ना हो। हिंदी में बात करते हैं अपन, ठीक है? हम हिंदी में ऐसा लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, मैं लिखता नहीं, मेरी हिंदी की राइटिंग और खराब है। मैं और मेरा दोस्त वहां गए थे। सही बोला गलत बोला? इज इट राइट और रॉन्ग? मैं और, हिंदी का और यानी इंग्लिश का एंड होता है ना। आई होप दिस मच यू नो। ये और ये यानी दोनों है, ठीक है ना? हिंदी का और यानी इंग्लिश का एंड होता है, यस और नो? गाइस प्लीज टेल मी। नो? भाई हिंदी का और इंग्लिश का एंड तो होता है, और क्या होता है? मैं ये हिंदी लैंग्वेज कहां से सिखाऊं तुम लोगों को? गजब ही कर देते हो यार। बता तो यार, जो नो बोला था वो क्या होता है फिर? हिंदी में दो चीजों के लिए क्या यूज करते हो? ओके, तो और एंड, ठीक। तो जब मैं
ऐसा बोलूंगा इंग्लिश में बोलता हूं माय फ्रेंड एंड आई वेंट, या आई हैव, वेंट नहीं लगाता ताकि ज्यादा सिंपल हो, आई हैव गॉन देयर या आई हैड गॉन देयर। पास्ट टेंस में मत जाना अभी, ठीक है, मैंने सेंटेंस लिख दिया, बार बार नहीं काटता। माय फ्रेंड एंड आई हैव लगा। हिंदी में क्या बोल रहे, मैं और मेरा दोस्त वहां गया था या गए थे, कौन सा सही है, गया था या गए थे, टाइप करना GAY गया, GAYE गए। मैं और मेरा दोस्त वहां गया था या गए थे। धनंजय भाई तेरी हिंदी भी प्रॉब्लम है, मैं और मेरा दोस्त वहां गया था कोई नहीं बोलता, ये पता नहीं कौन सी भाषा है। मैं और मेरा दोस्त वहां गए थे, यस यस ओके। तो क्योंकि दो लोग हैं तो गए, गए थे का मतलब क्या होता है, प्लूरल, गए थे, करे थे, दो लोग, ठीक जी, बिल्कुल सही, हिंदी में टाइप ही कर दिया पल्लव ने, वेरी गुड। अब कभी कभी आप ऐसा भी बोलते हो, अब बताना इसमें से कौन सा सही होगा। पहला याद रखना, मैं और मेरा दोस्त वहां गए थे, दो लोग गए थे, किए थे, दो लोग गया था नहीं, ये कौन सी भाषा है पता नहीं, दो लोग गया था, दिस इज करप्ट हिंदी। नाउ प्लीज रिमेंबर, एक और सेंटेंस में बोलता हूं, कभी कभी पूछा कौन गया था, मैं अपने दोस्त के साथ वहां गया था या गए थे, ध्यान से सुनना, मैं अपने दोस्त के साथ वहां गया था या गए थे, गया, हाँ अब सही है, गया था। गया था का मतलब क्या है बेटा, सिंगुलर, गया था का मतलब सिंगुलर, गए थे का मतलब प्लूरल। तो जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे ना, मैं अपने दोस्त के साथ वहां गया था, तो यू विल ट्रांसलेट इट लाइक दिस, माई आई वेंट, या आई हैड गॉन देयर अलोंग विथ माई फ्रेंड, या माई फ्रेंड एज वेल एज आई वेंट देयर, एज वेल एज या अलोंग विथ आएगा। तो ना एंड अलग वर्ड है, और एज वेल एज अलोंग विथ, टुगेदर विथ, मैं अपने दोस्त के साथ गया था, तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, एज वेल एज अलोंग विथ या टुगेदर विथ, ये अलग वर्ड्स है, अलग बिहेवियर है इनका, हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं जो कि गलत है। तो याद रखेंगे, दीज आर दी थ्री वर्ड्स विच एनीवेज आई वुड हैव टॉट यू इन दी रूल। ये जब तीन वर्ड्स लगते हैं तो सब्जेक्ट जो होता है वो इन वर्ड्स के पहले जो चीज आ रही वही होता है, तो ये सेंटेंस आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। यार मेरे लिए हमेशा इंडियन टीम का कैप्टन MS धोनी ही रहता है, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल्स में वही निकलता है नेचुरली। है ना, तो अभी क्या लगाएंगे हम लोग, जैसे मैंने बताया अलोंग विथ में क्या होता है, इसके बाद जो चीज है वो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। MS धोनी आया था, साथ में प्लेयर्स भी आ गए थे, ठीक है, राइट। तो हमेशा आंसर इज, इसका आंसर क्या होगा, इज। पढ़ने में कितना भी ऑड लग रहा हो, स्कूल ने कभी सिखाया नहीं है, एंड दिस इज अ फंडामेंटल मिस्टेक, दिस इज नॉट ग्रामर लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश ग्रामर की मिस्टेक नहीं है ये ना, उसका एक्सेप्शन नहीं, मैंने हिंदी में भी बता दिया था, गया था और गए थे के बीच का डिफरेंस, मैं अपने दोस्त के साथ और मैं और मेरा दोस्त, ठीक है ना, तो याद रखना, आप हिंदी में सही करते हैं, इंग्लिश में गलत ना करें। जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो इसको अगर सॉल्व करना है तो ये भी ऐसा करना, अलोंग विथ के बाद वाली चीज को स्ट्राइक आउट कर देना, बोलना ये अलोंग विथ एज वेल एज, और इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको मैं स्ट्राइक आउट करता हूं और अब क्वेश्चन पढ़ता हूं, MS धोनी आर प्रेजेंट या MS धोनी इज प्रेजेंट, आप हमेशा सही करो, ठीक है, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हेन आई एम सेइंग बोथ, बोथ का मतलब होता है एंड के जैसा, दोनों, बोथ का मतलब होता है एंड के जैसा, दोनों, राइट। सो आंसर दैट्स व्हाई विल बी एंड, एज वेल एज होता ना तो सिर्फ यही सब्जेक्ट रहता, ये नहीं रहता। यार ये कौन अपना वीडियो चालू रखा है, बंद कर लो, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, this rule is clear, difference between and as well as, and denotes subject on both the side as well as denotes subject on one side only, as well as along with and together with. I have received only 2 yes out of 25, 20 कितने अटेंड कर रहे हैं, 24, बाकियों को समझ में नहीं आया क्या, ओके ग्रेट।
याद रखना हिंदी वाला एग्जाम्पल, मैं अपने दोस्त के साथ गया था, मैं और मेरा दोस्त गए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ क्या कंजंक्शन लगेगा? वी कैन नॉट हेल्प हर डैश शी आस्क फॉर हेल्प, हम उसकी मदद नहीं कर सकते डैश शी आस्क फॉर इट। यस, यस, एब्सोल्युटली राइट। जितने आंसर दिए सब सही दिए। आंसर है अनलेस। अनलेस का मतलब क्या होता है? जब तक वो हेल्प के लिए नहीं बोलती। ठीक है, वेरी इजी, एवरीबडी लाइक्स हर। Dash she goes out of her way to help people. All right. Yes, you all are right. Answer is because. ठीक है, आंसर इज बिकॉज। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, अगर ऐसा होता कुछ, एवरीबडी लाइक्स हर डैश शी इज इल टेम्पर्ड, तो तीनों में क्या लगाते? तीनों में फिर क्या लगाते? अगर मैं सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है उसको नेगेटिव कर देता तो क्या लगाते? यस, ऑल ऑफ यू आर राइट, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू। किसी एक ने एज इफ बोला है जो कि गलत है। एज इफ का मतलब तो कंपैरिजन होता है, इवन दो। यस, ठीक है ना? तो समझ में आया बिकॉज और इवन दो का डिफरेंस। बिकॉज हमने क्यों लगाया? क्योंकि दोनों साइड में पॉजिटिव स्टेटमेंट था, लाइक और हेल्प। क्योंकि वो हेल्प करती तो दोनों पॉजिटिव चीज है, तो इस वजह से बिकॉज, कारण बता दिया। अगर एक तरफ नेगेटिव होता कि उसका टेम्पर खराब है तब भी लोग लाइक करते, तो बट जैसा कोई स्टेटमेंट आता। दैट्स व्हाई इवन दो हमने लगाया। बट तो नहीं आता कभी भी, मतलब स्विच स्टेटमेंट आते, स्विच वर्ड्स आते, नॉट स्टेटमेंट। ओके, वेरी इजी अगेन। उसे समझ में नहीं आया कि ये इंसान यस, ऑल ऑफ यू आर राइट, आंसर इज वाई। ओके, राइट। तो इसका आंसर है बट। स्टिल नहीं है, स्टिल इसलिए नहीं है क्योंकि बट तो आना ही चाहिए, ये जरूर हो सकता था, बट स्टिल कुड नॉट फाइंड हर, अलोन स्टिल विल नॉट कम। ठीक है ना, स्टिल बस अकेले नहीं आएगा। ठीक है, बट के साथ आना चाहिए था क्योंकि स्विच हो रहा है। ठीक है, हमने उसके बारे में हर जगह पूछा फिर भी। ठीक है, तो बट वहां पर आना चाहिए, सिर्फ स्टिल नहीं आएगा। अलोन बट कैन डू। आई विजिट द टाउन। यस, ऑल ऑफ यू आर राइट, आंसर इज वेन एवर। आंसर इज वेन एवर, यस।
या आंसर इज वेदर. वी आर लिविंग इन एन आवर वेदर और नॉट इट रेन्स. ठीक है, बोल रहा है बारिश हो या ना हो. ठीक है, तो इफ और वेदर के बीच का डिफरेंस क्या है? इफ कभी भी यूज होगा जब कोई कंडीशन फॉलो करनी होगी. अगर ऐसा होगा तो हम वैसा करेंगे. इफ. वेदर कब यूज होगा? जब दो अल्टरनेटिव्स होंगे और बोल रहे हैं दोनों में से कुछ भी हो हम ऐसा करेंगे. तो दिस इज अबाउट अल्टरनेटिव्स एंड दिस इज अबाउट कंडीशन. इधर तो वहां हो ही नहीं सकता. इधर का तो ये या फिर ये होता है. ठीक है, वेदर और इधर में डिफरेंस है. इधर मतलब या तो ये या फिर ये. वेदर मतलब कुछ भी हो हम कर रहे हैं. यस, आंसर इज लेस्ट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेस्ट? लेस्ट का मीनिंग होता है टू अवॉइड टू डू. टू अवॉइड टू. ठीक है, किसी चीज से बचना. तो बोल रहा है रिमाइंडर लगा ले ताकि भूले ना. टू अवॉइड टू फॉरगेट. टू अवॉइड टू फॉरगेट दी टू टेक योर मेडिसिन. ठीक है, टू अवॉइड मतलब लेस्ट का मतलब सिंपल वर्ड्स में. अच्छा चलो, अब इसमें कुछ लोग नॉट ओनली आंसर बोल रहे हैं, उसको करके देखते हैं. नॉट ओनली हैड आई सेट डाउन बट ऑल्सो आई वॉज समन्ड अगेन. क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप? इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो तो. नॉट ओनली हैड आई सेट डाउन बट आई वॉज बट ऑल्सो आई वॉज समन्ड अगेन. समन्ड मतलब बुलावा. बोल रहे हैं ना सिर्फ मैं फिर से बैठा बट मुझे फिर से बुलाया भी गया. ये क्या मतलब हुआ इसका? नो सूनर और देन होगा ना बेटा. ये ऐसा बोल रहा है जैसे ही मैं बैठा वैसे ही मुझे बुलाया गया, है ना. जैसे ही मैं बैठा वैसे ही मुझे बुलाया गया. ये ज्यादा सही है ना, कि ना सिर्फ मैं बैठा बल्कि मुझे फिर से बुलाया भी गया. कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है. करेक्ट आंसर इज नो सूनर एंड देन. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज नो सूनर के साथ THAN देन वाला कंपेयर, देन THAN वाला लगता है कंपैरिजन वाला. आपको कभी कभी क्वेश्चन में नो सूनर लगाया है और THEN और THAN देता है. हमें लगता है कि टाइम की सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो THEN लगाया जाए. नहीं, ये THAN वाला लगता है. ठीक है, दैट इज वन एक्सेप्शन, तो ध्यान रखेंगे. ओके, नाउ गाइज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम चालू कर रहे हैं इस क्वेश्चन से. ठीक है, आप इसके कुछ 5-6 रूल्स हैं. सो व्हाट डू यू वांट मी टू डू? डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन द रूल्स फर्स्ट या क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं और फिर करें? क्वेश्चन सॉल्व करते करते करने में हो सकता है लर्निंग ज्यादा हो लेकिन रूल्स छूट जाए. रूल्स पहले करने से हो सकता है कि रूल्स तो कवर हो जाए, थोड़ा कम क्वेश्चन सॉल्व होंगे. ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग रूल्स फर्स्ट. ओके, ठीक. चल देखते हैं. ठीक है, हो गया. आई एम डूइंग द रूल्स फर्स्ट. बहुत डिटेल में ना जाऊंगा, क्वेश्चंस सॉल्व करने के लायक बताऊंगा और क्वेश्चन में जैसे जैसे गलतियां होंगी विल एक्सप्लेन इट मोर. सब्जेक्ट एंड वर्ब है, हाँ बता देना. ठीक है यार, बहुत लोगों को कुछ भी नहीं पता होता. मतलब स्कूल में तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है इंग्लिश में. व्हाट डज
this subject verb agreement means? It means subject and verb के बीच में एक agreement होना चाहिए. Agreement का मतलब ये होता है अगर subject singular in nature है तो verb जो लगाऊंगा वो भी singular लगाऊं. अगर subject plural है तो verb भी plural लगाऊं. Subject क्या चीज होती है? जिस चीज के बारे में sentence है, जिस चीज के बारे में सेंटेंस है वो होता है सब्जेक्ट. ठीक है. अच्छा, एक चीज ध्यान रखे, एक सेंटेंस में हर चौथे पांचवें वर्ड में सब्जेक्ट चेंज हो सकता है. अपन वैसे भी क्वेश्चन देखेंगे. मतलब आप उस दौरान किसकी बात कर रहे हो. ठीक है, वो अपन अभी भी अब और भी आगे देखेंगे व्हेन क्वेश्चंस बिकम कॉम्प्लेक्स. तो इन वन सेंटेंस देयर कैन बी मल्टीपल सब्जेक्ट्स. व्हाट वी नीड टू डू इज वर्ब को जिस सब्जेक्ट के पास लगाना है वर्ब उसका फॉर्म लेगा. वर्ब को जिस सब्जेक्ट के पास लगाना है वर्ब उसका फॉर्म लेगा. फॉर्म का मतलब क्या? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाओ, वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाओ. दिस इज द फॉर्म आई एम टॉकिंग अबाउट. वन वेरी फंडामेंटल थिंग एंड आई एम 100% श्योर मेरे बताने के बाद भी क्लास में मिस्टेक करेंगे. वी नीड टू अंडरस्टैंड सिंगुलर एंड प्लूरल इन वर्ब. ये मत कॉम्प्लेसेंसी में मत आना कि आपको पता है सिंगुलर प्लूरल क्या होता है. ठीक है, राइट. Tell me, which of the two is singular? Look and looks. Singular कौन सा है? So out of 10 people, 4 have given me right answer, 6 have given me wrong answer. Looks singular है, look plural है. ठीक है, राइट. ध्यान रखेंगे बच्चों, वर्ब की बात हो रही है, नाउन की नहीं. ये स्कूल में नहीं सिखाए. दैट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम. दे हैव नॉट गॉन बियॉन्ड टीचिंग यू सिंगुलर एंड प्लूरल इन नाउन इन मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स. दैट इज नाउन के केस में सिंगुलर प्लूरल में ऐसा होता है जो हम सबको पता है, प्लूरल में एस लगा देते हैं. ठीक है, प्लूरल में एस लगा देते हैं. वर्ब के केस में उल्टा होता है. वर्ब के केस में उल्टा. वर्ब यानी क्या होता है? एक्शन. एक्शन के केस में उल्टा है. एक्शन के केस में एस कोई चीज में लगा है तो दैट इज सिंगुलर. ठीक है, तो जैसे लुक्स, प्लेज, ईट्स, these are all singular words. These are all plural words. ये वर्ब है, नाउन नहीं है, ध्यान रखेंगे. ठीक है, और क्या? सिंपल, इज, आर, वॉज, वर, ये तो आपको पता ही है. इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, वॉज, वर. ठीक है, राइट. अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है? ये सब आपको आता है. एक बस काम करना, हमेशा ही या दे उठा लेना. ठीक है, और इसके सामने लगा के देखना क्या लगाओगे आप. ही के साथ ही लुक एट मी या ही लुक्स एट मी, क्या लगाओगे? ही लुक एट मी या ही लुक्स एट मी. दे के साथ क्या लगाओगे? दे लुक एट मी या दे लुक्स एट मी. क्या है? ही यानी सिंगुलर है, दे यानी प्लूरल है. इतना तो सबको पता है ना. ही के साथ आप लगाओगे लुक्स, दे के साथ लगाओगे लुक. वेरी गुड. बस बस याद रखना, ही के साथ करना. आई के साथ खेल खेलने मत जाना. आई के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अप्लाई नहीं होता है, तो क्वेश्चन कैन नेवर कम. फर्स्ट पर्सन, आई नहीं बोलना चाहिए, फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन जब यानी मैं जब अपनी बात करूंगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल अप्लाई ही नहीं होता है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स अप्लाई ओनली ऑन सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन. सेकंड पर्सन यानी तुम, थर्ड पर्सन यानी वो. इन्हीं के ऊपर ये रूल अप्लाई होगा. दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू ही और दे के साथ क्या लगाओगे करके देख लेना. जो करोगे वो सही है. रिवाइज करने के लिए फिर से, एस लगता है तो सिंगुलर है, बिना एस का प्लूरल है. दैट इज वन पार्ट. दिस इज नॉट द रूल, दिस इज फंडामेंटल. अभी मैं रूल में आया ही नहीं हूं. द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इज आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट इज द चैलेंजिंग पार्ट. यानी किसके बारे में है.
इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, इसको ध्यान रखने वाली कॉमन सेंसिकल बात ये है कि एक सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। तो ऐसा वर्ड जिसको मैं हटा दूं और पूरा सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाए, वो होगा मेरा सब्जेक्ट, जिसके बारे में सेंटेंस है। अबाउट whom द सेंटेंस इज, ये होता है सब्जेक्ट, ठीक है। अबाउट whom द सेंटेंस इज। अब कुछ रूल्स फटाफट। बताइए। बताइए दोनों के आंसर। या या सो क्वाइट अ फ्यू ऑफ यू आर राइट। फर्स्ट का आंसर है इज, सेकंड का आंसर है हैज, ठीक है। फर्स्ट का इज, सेकंड का हैज। देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हिंदी में ट्रांसलेट करो तो। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज डांसिंग। स्टूडेंट्स आर डांसिंग सही होता, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कौन है? फर्स्ट स्टेटमेंट में सब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट्स है कि हर एक स्टूडेंट है? ईच और स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट के पार्ट है। फर्स्ट वाले में हर एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, हर एक स्टूडेंट सब्जेक्ट है। हिंदी में जब ट्रांसलेट कर रहा हूं तो मैं ऐसा बोलता हूं, हर एक स्टूडेंट डांस कर रहा है। हर एक स्टूडेंट डांस कर रहा है सिग्निफाइज सिंगुलर, ठीक है। हम कर रहा है मत सिग्निफाइज सिंगुलर। सेकंड वाला में भी वही, एवरीवन हैव टू या हैज टू। एवरीवन की जब मैं बात कर रहा हूं तो फिर से मैं हर एक की बात कर रहा हूं, तो हर एक की जब बात कर रहा हूं तो वर्ब विल टेक सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, राइट। सो नाउ द रूल इज, द रूल नंबर 1 इज इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनको इनडेफिनेट प्रोनाउंस बोलते हैं। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, ये तो इनडेफिनेट प्रोनाउन नहीं है, ईच का मतलब तो हर एक होता है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस लाइक एवरीवन, एनीवन, और क्या क्या होता है? एवरीबडी, एनीबडी, ये जितने इस तरीके के वर्ड्स हैं, समवन, समबडी, ईच वन। तो बेटा ये सारे जो प्रोनाउंस होते हैं, दे आर ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर। तो सब्जेक्ट के साथ जब भी मैं ये वाले प्रोनाउन लगाऊंगा तो मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो दीज प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर एंड दे विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, right? So write down the rule in your own words. The indefinite pronouns like this, they are always singular in nature and they will take singular verb. बढ़े आगे। ठीक है, तो ये ईच वाला हो गया और एवरीवन वाला हो गया, ठीक है। ये दो रूल्स हमने देख लिए, दो सिमिलर टाइप ऑफ रूल्स। अब अपन देखते हैं अगला और वाले रूल, ठीक है। और का मतलब क्या होता है हिंदी में? या। और का मतलब या, ठीक है। और वाले वर्ड्स कौन कौन से? दैट रूल इज क्लियर ना? कैन आई मूव विद द सेकंड वन? ओके, फाइन, ऑलराइट। और का, और वाले वर्ड्स कौन कौन से थे? या वाले, है ना। या वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं हमारे? या तो सिंपली और होगा, ईदर होगा, ईदर और, ये, या फिर ये वाले वर्ड्स ये होते हैं। ये भी नहीं वो भी नहीं, ठीक है। नीदर नॉर, ईदर और, राइट। सो दीज आर दी वर्ड्स, हाउ डू दे बिहेव? ओके,
ये यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, राम और रहीम डैश प्रेजेंट, क्या होगा? इज की आर, राम और रहीम इज प्रेजेंट या राम और रहीम आर प्रेजेंट? इज की आर, यस, यू ऑल आर राइट, इज, क्योंकि या की बात हो रही है, ठीक है, राइट। सो राइट डाउन द रूल, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट? राम और रहीम दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है। व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और ईदर और नीदर नॉर या ईदर वाले कोई भी वर्ड, जैसे ये भी होता ना, ईदर डैश फाइन विथ मी, क्या लगाओगे? ईदर आर फाइन विथ मी या ईदर इज फाइन विथ मी? ईदर आर फाइन विथ मी या ईदर इज फाइन विथ मी? या इज लगाओगे, ठीक है, राइट। तो ईदर इज फाइन विथ मी। तो हम रूल को आगे बढ़ाएं और लिखें, जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स और ईदर और नीदर नॉर ईदर इन वर्ड से कनेक्टेड होते हैं, तो वर्ब विल ऑलवेज टेक सिंगुलर फॉर्म, वर्ब विल ऑलवेज टेक सिंगुलर फॉर्म। क्या लगाएंगे इसमें? देखिए मैं इज आर को लेके रूल्स बता रहा हूं, बट सारे सिंगुलर प्लूरल के लिए सेम होगा, है ना, उतना ध्यान रखना, मैं एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूं ताकि ये बैठ जाए दिमाग में। क्या लगाएंगे? पेन और कॉपीज आर मिसिंग या पेन और कॉपीज इज मिसिंग? राइट, सो हाफ द पीपल आर राइट, बाकी आधों का गलत लग रहा है। फर्स्ट वाले का आंसर है आर, सेकंड वाले का आंसर है इज, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? हमने अभी क्या बोला था? मैंने थोड़ी देर पहले बोला था एक सेंटेंस में हो सकता है अलग अलग जगह सब्जेक्ट्स हो और ज्यादा सब्जेक्ट हो, तो वर्ब किसका फॉर्म लेगा? जिसके पास उसको लगना है। तो पहले वाले में उसको किसके पास लगाना है? हमें कॉपीज के पास। कॉपीज क्या है? प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। इस रूल को याद रखना, बहुत लोग गलत करते हैं। सेकंड वाले में हमें पेन के पास लगाना है, पेन इज सिंगुलर, इस वजह से क्या हुआ? इज। तो राइट डाउन द रूल नाउ, when a singular subject and a plural subject, when one singular subject and one plural subject are connected with or या either or वाले words, ठीक है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट को अगर आप और या इधर और वाले वर्ड से कनेक्ट कर रहे हो, तो वर्ब विल टेक द फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट टू विच इट इज क्लोजर, the verb will take the form of the subject to which it is closer. ठीक है, तो ये रूल क्लियर। यहां पर गलती करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, एंड, बड़ा सिंपल है एंड का। राम एंड रहीम आर प्रेजेंट होगा ना, ये तो सबको पता है, क्योंकि एंड में क्या बोला था मैंने? एंड में मतलब दोनों सब्जेक्ट है, दोनों दोनों के बारे में सेंटेंस है, तो दोनों के बारे में सेंटेंस है तो प्लूरल आर हो गया, ठीक है, राइट। हाउएवर देयर आर फ्यू टाइम्स व्हेन हम एंड तो लगाते हैं बट हम एक ही आइडिया की बात कर रहे होते हैं। एंड जरूर लगा है यहां पर, बट हम एक ही आइडिया की बात कर रहे हैं। क्या लगाओगे? इडली एंड सांभर आर माय फेवरेट डिश या इज माय फेवरेट डिश? इज, राइट। अगर मैं एंड लगा दूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी?
अगर मैं एंड लगा देता हूं इडली एंड सांभर आर माय फेवरेट डिश, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मतलब ग्रामेटिकली तो सही है वो, बट मीनिंग अलग निकलेगा। ग्रामेटिकली तो सही है, बिकॉज ब्रिटिश को थोड़ी ना पता है इडली क्या होता है, सांभर क्या होता है। टेल मी दी मीनिंग अगर एंड लगा दिया है, सॉरी आर लगा दिया है तो, राइट। तो उस केस में ऐसा लगेगा मैं अपनी दो फेवरेट डिश की बात कर रहा हूं, एक है इडली और एक है सांबर, तो दीज आर टू माय फेवरेट डिश, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, आई लाइक देम टुगेदर, है ना, हम वो कन्वे करना चाह रहे हैं। यस, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, बट वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, दो अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि एक ही आइडिया है, ठीक है। अच्छा, एंड का ही रूल जो है वो एज वेल एज का पर होगा, जो मैं अच्छे से समझा दिया हूं क्लास के बिगनिंग में। एज वेल एज की फैमिली में ही आता है एंड भी, ठीक है। फैमिली में ऐसा कोई ग्रामेटिकल क्लासिफिकेशन नहीं है, मैं अपने समझने और आपके समझाने के लिए रखा हूं। एंड और एज वेल एज एक जैसे ही बिहेव कर रहे हैं, बट डिफरेंस दोनों में है, ये मैं आपको क्लास के शुरुआत में ही दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ही हम अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, राइट। वी हैव डेल्ट 5-7 मिनट्स इस क्वेश्चन में हमने दिया था, तो जो लेट आए उनका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एंड वाले रूल हो गए। अब आते हैं अगला, कलेक्टिव नाउन। ओके, क्या होता है कलेक्टिव नाउन? जैसे कि ये दोनों सेंटेंस सही है ना, सेंटेंस दोनों ही सही लग रहे हैं। अब स्टाफ एक कलेक्टिव नाउन है, इस की बात कर रहा हूं तो मैं किसी एक स्टाफ की बात कर रहा हूं, आर की बात कर रहा हूं तो कलेक्टिवली वो गायब हो गए, ठीक है, राइट। तो कलेक्टिव नाउन के सामने क्या होता है, दोनों ही चीजें लग सकती हैं, मैं मीनिंग क्या कन्वे करना चाह रहा हूं उस पर डिपेंड करता है। ये जैसे क्वेश्चन एक और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कैट का है। सेम चीजें हैं, सेम चीजें, द जूरी ब्लैंक डिवाइडेड ऑन द डिसीजन, ठीक है। क्या लगाओगे, वॉज की वर्क या इज यार, जो भी लगाना है। इज आर सही कर रहे हैं, चलो इज आर ही करते हैं। थोड़ा सेंस लगाना, आप नॉर्मली क्या बोलते हो मत करना। दोनों में आर लगाओगे कि एक में इज एक में आर, कि दोनों में इज? बेटा धनंजय, सौमित्र, मयूरी, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो ना। एक चीज देखो, पहले वाले में जूरी यूनानिमस है, यूनानिमस मतलब एक होकर के काम कर रहे हैं। पहले यूनानिमस मतलब क्या होता है, एक मत, ठीक है, विथ सिंगल माइंड। तो अगर मुझे पहले में चॉइस लगाना है तो नेचुरल वाला ही लगाता हूं ना, इस जूरी, वैसे ही कलेक्टिव नाउन नाइन। अच्छा, हो सकता है आपको जूरी का मीनिंग ही ना पता हो, तो ये भी एक दिक्कत हो जाती है, ठीक है। जूरी पहले वाले में यूनानिमस होके काम कर रही है, उसका आंसर आना चाहिए इज। इट्स अ कलेक्टिव नाउन, इट्स अ बेंच ऑफ जजेस, द जूरी इज यूनानिमस ऑन द डिसीजन, ये सही है। सेकंड वाले में आर सही होगा। आर का मतलब क्या है, द जूरी डिवाइडेड ऑन द डिसीजन। जूरी एक कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन अब सेंटेंस ये बोल रहा है वो डिवाइड हो गया है, कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया है तो कम से कम दो पार्ट तो हो ही गए हैं, उन दोनों पार्ट के बारे में सेंटेंस है, दैट इज व्हाई आंसर इज आर, दैट इज व्हाई आंसर इज आर। दिस कैन बी बिट कंफ्यूजिंग, ठीक है, राइट। जूरी के बदले टीम भी हो सकता था, कोई टीम अगर एक साथ काम कर रही है तो यू विल से इज, अगर वो अलग अलग होकर के काम कर रहे हैं तो आर। यूजुअली स्पोर्ट्स में जब कोई टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है तो यू विल सी द जर्नलिस्ट, खास करके ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस के यूके के जर्नलिस्ट,
दे विल यूज आर। टीम जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, एक यूनिट के तौर पे नहीं खोल रही, तो दे यूज इट एज आर, बिकॉज नाउ दे आर ट्राइंग टू पॉइंट आउट ईच एंड एवरी प्लेयर ऑफ द टीम, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो ये टीम दे के बदले यूज हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल ज्यादा हो जाता है ये, वो क्वेश्चन देख के हमें समझना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। और कौन सा रूल बताना है? ऑफ वाले रूल है ना, ये ऑफ वाले रूल है ये। क्या लगाओगे? लार्ज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर अगेंस्ट इट? ठीक, ओके, ध्यान रखेंगे, गलती करते हैं। आंसर इज आर, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर अगेंस्ट इट। इस कब लगता पता है? देखो दोनों डिफरेंस देखते हैं ना। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट यूनियन अगर होता तो यहां पे इज आ जाता, आर इज। डिफरेंस समझ में आया? तो जब भी ये ऑफ की बात होती है, ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ दिस थिंग, ऐसा कुछ भी होता है, लार्ज परसेंटेज ऑफ, है ना, ये यहां पर मेजॉरिटी भी हो जाता तो भी वही रूल फॉलो होता। ठीक है, अ नंबर ऑफ होता तो भी वही रूल फॉलो होता। क्या होता है, हम देखते हैं ऑफ के बाद वाली चीज जो सब्जेक्ट है, अब ऑब्वियसली सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स यहां पर, और उनके कुछ परसेंटेज की बात कर रहा है। तो हम ये देखते हैं जो ऑफ जिस चीज को रेफर कर रहा है, ऑफ जिस चीज के बारे में है, क्या वो चीज काउंटेबल है और प्लूरल है? क्या वो चीज सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल है? तो पहले वाले क्वेश्चन में था स्टूडेंट्स, सो ऑब्वियसली वी नो दैट स्टूडेंट्स आर प्लूरल एंड काउंटेबल। स्टूडेंट्स यूज किया है तो प्लूरल भी है, और स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो प्लूरल काउंटेबल। तो ऑफ के बाद वाली चीज अगर प्लूरल काउंटेबल है तो वर्ब टेक्स दी प्लूरल फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। ऑफ के बाद वाली चीज अगर एक एंटिटी है, एक यूनिट है, ठीक है, एक एंटिटी है, एक यूनिट है, तो एक एक क्लास की बात कर रहा हूं, कलेक्टिव नाउन है, इस वजह से वहां पे इज यूज हुआ। ध्यान रखेंगे ये पिछले कलेक्टिव नाउन से अलग है, यहां पर अ लार्ज परसेंटेज की बात हो रही है, दैट्स व्हाई यहां पर इज ही लगेगा। ठीक है, राइट। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो और कुछ रूल की जरूरत होगी तो देखेंगे। ठीक है, वन ऑफ द बोरोवर्स फ्रॉम द, अच्छा एक और बता देता हूं बेटा, हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, whom हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। आधे लोग हर क्लास आते नहीं है तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, दैट इज वन बिग प्रॉब्लम। दोज हु आर कंटिन्यूअसली अटेंडिंग द क्लास, उनको क्लास में तो सब समझ में आता होगा। वन ऑफ द कार्स फ्रॉम द मेनी ही ओन्स हैव बीन बोरोड या हैज बीन बोरोड? यस, यू ऑल आर राइट, आंसर इज हैज। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एक कार के बारे में, क्वेश्चन यानी स्टेटमेंट जो है उसमें सब्जेक्ट जो है वो एक कार के बारे, वन ऑफ द कार्स, ठीक है, उसके बारे में है, एक कार के बारे में है जिसे बोरो किया गया। ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है आपको गुमराह करने के लिए। कॉमा के बीच की चीजें इररेलेवेंट होती है, वो सब्जेक्ट नहीं होते हैं। कॉमा के बीच की चीजें सब्जेक्ट कम होंगी, वो बस एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है काफी बार, तो बस वही हमें देखना था। वन ऑफ द कार्स हैज बीन बोरोड बाय हिज फ्रेंड, एक कार को बोरो किया है ना उसके फ्रेंड ने, तो सब्जेक्ट वो एक कार है। ठीक है,
अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं, ये ऑफ वाला। हाँ, सॉरी, ओहो, क्वेश्चन था ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु इज या आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु इज आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। हु इज या आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, क्या लगाए हो आप लोग? राइट, सो हाफ ऑफ यू आर राइट, आंसर इज आर। ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स, सॉरी ये एस है ना, ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। बेटा इसमें सब्जेक्ट क्या है? एक बार तो ही है, चलो ठीक है, वो उन प्लेयर्स में से है, फिर सब्जेक्ट कौन हो जा रहे हैं आगे जाके? प्लेयर्स हो जा रहे हैं। ये हु किसके बारे में? ये हु किसके बारे में? उन प्लेयर्स के बारे में। ये हु ही के बारे में थोड़ी है, इसके बारे में थोड़ी है, ये प्लेयर्स के बारे में। ये उन प्लेयर्स में से है जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। ऐसा नहीं बोलते ना कि ये उन प्लेयर्स में से है जो दूसरों की मदद करता है, ऐसा थोड़ी ना बोलते हो। करता है थोड़ी ना बोलते हो, करते हैं। करते हैं मतलब प्लूरल, दैट इज वाई वहां पे आएगा आर। ठीक है, तो ये ध्यान देना होता है कि सब्जेक्ट कहां पर चेंज हो गया है। यहां पर कॉमा लगा हुआ था, ये इररेलेवेंट पार्ट है, राइट। फंडामेंटल गलती करते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, हिंदी सब सही बोलते हैं बाय एंड लार्ज। ये इजी है, वर्ब लगाना है, इसमें सब्जेक्ट है मैनेजर्स असिस्टेंट, तो उसको उससे अग्री करता हुआ सिंगुलर वर्ड लगाना है, वर्ब लगाना है। ठीक है, पहले तो ये बता दो दोनों में सिंगुलर कौन सा है, हैंडल की हैंडल्स? रिधिमा सोनी सिंगुलर कौन सा है? रिधिमा सोनी सिंगुलर कौन सा है? हाँ, एवरीबडी इज राइट नाउ, आंसर इज हैंडल्स। द मैनेजर्स असिस्टेंट हैंडल्स ऑल इंपॉर्टेंट कॉल, वेरी इजी। सिंगुलर इज हैंडल्स, एस वाला सिंगुलर लगता वहां पर। अब इसमें वर्ब, इसमें सब्जेक्ट क्या है? देखो सबसे पहले सब्जेक्ट किसके पास लगाना है? टीचर्स के पास लगाना है। टीचर्स क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब आएगा प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब जो है वो आंसर है, टीच और टीचर्स में से। महक, नेब एंड कौशंबी, प्लूरल क्या है? टीच या टीचेस? मैं बोला ना, मैं कितनी बार भी बता दूं, क्लास के एंड तक के लोग गलती करते रहेंगे। गाइस, कितने टाइम तक के ये बताया था मैंने? महक, नेब एंड कौशंबी, प्लूरल कौन सा है? टीच है ना बेटा। तो जब सब्जेक्ट टीचर्स है, टीचर्स है सॉरी, सब्जेक्ट टीचर्स है यानी प्लूरल है, ये तो पूरा कहानी खत्म हो गई। तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। वर्ब प्लूरल लगेगा तो कौन सा वर्ब लगेगा? टीच। प्लीज, इतने सिंपल क्वेश्चन में अब मैं मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करूंगा, और आंसर सबको देना है, ये मत सोचना अब आंसर नहीं देंगे हम लोग। which are difficult question I can understand, but this is now very simple. ऑयल एंड वाटर, अब पहले तो ये समझे कि एंड लगा है, दो सब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो दो सब्जेक्ट हो गए। ठीक है ना, ऑयल एंड वाटर तो एक एक चीज तो है नहीं, एक आइडिया को डिनोट नहीं करते, तो दो चीजें हैं। तो डू और डज में सिंगुलर और कौन सा चीज लगेगी? क्योंकि दो सब्जेक्ट है तो प्लूरल चीज लगेगी। कौन सा प्लूरल है, डू और डज? विच वन ऑफ द टू इज प्लूरल? बेटा कभी भी डाउट हो तो ही और दे के साथ लगा लेना। ही डू दी वर्क कि ही डज दी वर्क, दे डू दी वर्क कि दे डज दी वर्क। प्लूरल कौन सा होगा? दे के साथ क्या लगाओगे? डू। आंसर इज डू। डू इज प्लूरल, डज इज सिंगुलर।
ही के साथ क्या लगाते हो, दे के साथ क्या लगाते हो, देख लो। उतना इंग्लिश सबको आता है। ध्यान रखेंगे, रूल और वाला है कुछ, और से दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है और उनके पास हमें लगाना है। और से दो सब्जेक्ट सिंगुलर कनेक्टेड है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और। यस, आंसर इज वॉज। ऑल ऑफ यू आर राइट, जितनों ने आंसर भेजा है वॉज है आंसर, है ना। और वाला है, लेकिन ध्यान देंगे, हमने ये रूल किया है, और वाला है, क्या लगेगा, डॉक्टर और नर्सेज। अच्छा, एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब को किसके पास लगाना है? फिर से बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। मिली पांडे गलत है, मोइज गलत है, निकिता वर्मा गलत है। अब मत सुधारो। सिंगुलर है, प्लूरल है, रूल बताया था। वर्ब को किसके पास लगाना है? प्लूरल के पास लगाना है। प्लूरल के पास लगाना है तो वर्ब विल बी प्लूरल इन फॉर्म। प्लूरल फॉर्म इज विदाउट एस वाला। ठीक है, आंसर इज टेंड। किया है ये क्वेश्चन, इसको गलत मत करना। ईच ऑफ दी गर्ल्स के बदले स्टूडेंट्स थे बस, इसको गलत ना करना। मिली पांडे, वेयर वेर यू? अनमोल काकरिया, क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज डांसिंग या आर डांसिंग, क्या था उसका आंसर? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज डांसिंग, आर डांसिंग, क्या था आंसर उसका? आंसर इज सिंगुलर। ईच ऑफ द गर्ल्स मतलब एवरी वन इज द सब्जेक्ट, आंसर इज सिंग। मिली, तुम कहां थी? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज डांसिंग था। आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम नाउ। 5 मिनट तक के उस रूल को एक्सप्लेन किया था। इसका आंसर इज ऑब्जर्व्स। ठीक है, सिंगुलर आएगा क्योंकि सेंटेंस हर एक गर्ल के बारे में है। रिधिमा सोनी, वेयर यू देयर इन द क्लास? आप क्लास कितने लेट आए हैं? मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द रूल्स, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप पूरे रूल्स देख लीजिएगा। नाउ इफ यू अटेंड क्लास लेट, आई कैन नॉट हेल्प इट, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस रूल। लेट अस फोकस ऑन द अदर क्वेश्चन। या सम ऑफ अस प्लूरल है, सम ऑफ अस की बात कर रहा है, प्लूरल है, तो आंसर क्या आएगा? हैव। सम ऑफ अस, सम है, समवन नहीं है, हैज नहीं आएगा महक, वो समवन में आता है। मेरे ख्याल से आप लोग ना, इसलिए मेरे को रूल से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सिर्फ काम के रूल्स बताने चाहिए। ये तो क्लास 4th 5th का बच्चा भी सही करेगा ना बेटा, आप फालतू रूल्स मत लगाओ ना। सम है, समवन नहीं है। ठीक है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द अननेसेसरी रूल्स, को भूल ही जाओगे तुम। एनीवेज एग्जाम के दिन सारे रूल्स भूल जाता है इंसान ग्रामर में। ठीक है, अभी तो आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो यूर स्विच इज ऑन, आप सारे रूल्स अप्लाई कर पा रहे हो। बट इफ आई मिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब, प्रीपोजिशन, तो यू विल फॉरगेट ऑल दी रूल्स। वी गो बाय इंस्टिंक्ट्स। तो जहां जहां सुधार की जरूरत है वो बता देते हैं। एज वेल एज वाला रूल था, वो इंपॉर्टेंट है। एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट और से कनेक्टेड है, वो इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव नाउन वाला रूल इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन सेंसिकल जो चीजें, उसको याद रखो, बाकी आपको आता है। देखो ये अलॉन्ग विथ वाला रूल आया, इसको गलत मत करना, ये बता चुका हूं मैं, डिस्कस हुआ है शुरू में ही। Those who are joined late, please do not answer.
ओके, अब जस्ट वन थिंग, प्रिया प्रकाश, पूजा वर्मा, महिमा गुप्ता, आप क्लास किस समय आए थे? सौमित्र पांडे किस समय क्लास आए थे? आप लोग क्या क्लास लेट आए थे? कितने बजे क्लास में आए थे? पूजा वर्मा 10 बजे क्लास आए हो। मेरे को अब अपने पढ़ाने पे डाउट हो रहा है। आई एम डाउटिंग माई सेल्फ। आई मीन at least 5 minutes I will go and show you the question because this is now getting irritating. ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूं, जिस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन आपकी शीट में है, बोथ वाला 5 से 6 मिनट मैंने अलोंग विथ एज वेल एज और टुगेदर विथ वाला रूल बताया है, एंड से कैसे डिफरेंट है वो बताया है। Helpless, I am absolutely helpless. You people do not listen to the class, either you come late. This is just not right thing to do. I am not going to explain it again. आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, देख लीजिएगा। आंसर इसका है इज। अब आप देख लो, बहुत हो गया धीरे चलना। Absolutely pissed off. And everyone, those who were either late या फिर 5 मिनट बताने के बाद भी मैंने पूछा था रूल क्लियर है, मैं चैट बॉक्स में दिखा सकता हूं, 12-13 लोगों ने बोला था यस 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 यस, तब मैं आगे बढ़ा था। आई विल नॉट टॉलरेट सेम काइंड ऑफ मिस्टेक्स अगेन। डिफिकल्ट क्वेश्चन में होता है, चलेगा, ठीक है। दिस क्वेश्चन, ओके, तो ये हम फिर से, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, बट इस तरीके की चीज हम डिस्कस नहीं किए, तो एब्सोल्युटली फाइन इफ यू कमिट मिस्टेक इन सच क्वेश्चन। ओके, अच्छा एक चीज देखो, अगर अगर ये डोंट या डज नॉट नहीं होता तो क्या लगाते? 1000 रुपीज होता, क्या लगाते? 1000 रुपीज के साथ इज लगाते हो, आर लगाते हो? 1000 रुपीज आर ऑल आई हैव या 1000 रुपीज इज ऑल आई हैव? 50 किलोमीटर इज लॉन्ग डिस्टेंस या 50 किलोमीटर आर लॉन्ग डिस्टेंस, क्या लगाते हो? सिंपल बताओ, पहले इज और आर में ही बताओ। इज लगाते हो, है ना? राइट, राइट। तो बेटा वही है, जब भी कोई हमें यूनिट के तौर पे दिया है, 50 किलोमीटर हो गया, 1000 रुपीज हो गया, तो ये सब सिंगुलर एंटिटी होती है। ठीक है, मेरे पास इतना रुपया है, आप बोल रहे हो, वो सिंगुलर एंटिटी, वो प्लूरल नहीं है। आप रुपए अलग अलग नहीं गिनने जा रहे हो वहां पर। ठीक है, तो क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। अभी तो अपन ने देखा था ही और दे के साथ, देखो डू लगाते हो, डज लगाते हो, कहाँ क्या लगाते हो? ही के साथ आप डज लगाते हो, सिंगुलर के साथ डज लगाते हो, प्लूरल के साथ डू लगाते हो। ये सिंगुलर इन नेचर है, तो कौन सा लगेगा इसमें? करेक्ट आंसर इज डज वाला, है ना? डज, डजंट। ठीक है, तो दैट इज द राइट आंसर। गॉट इट? सो whenever we talk about mathematical units, 50 kilometer, $1000, 100 kg weight, all these things are singular in nature. The verb should be singular. All right, now थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा क्वेश्चन, बट फोकस से करोगे तो हो जाएगा। अभी हमें 4 में से बेस्ट पार्ट, बेस्ट सेंटेंस कौन सा है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, वो देखना है। है ना? वेरी गुड, 3 लोगों ने मुझे आंसर दिए हैं, 4-5 लोगों के आ गए, सबने सही आंसर दिया, ब्रिलियंट। ठीक है, तो निकिता, सौमित्र, अनमोल, मोइज और सबसे पहले शायद आयुष जैन दिया था, सबका सही है। मिली गलत है? ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
सबसे पहले देखते हैं कि क्या हम करना चाह रहे हैं। हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख रहे हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना सबसे पहले तो स्कैन मार लिया करो कि बॉस डिफरेंस कहाँ है, कहां पर पहला डिफरेंस दिख रहा है, प्रीवेल और प्रीवेल्स, दोनों में क्या सही होगा। टेंशन के साथ लगाना है। टेंशन क्या है, सिंगुलर, ठीक है। टेंशन इज अ फीलिंग, राइट, फीलिंग, लव, काइंड, ऐसा इस तरीके का, ठीक है। तो लव आर तो नहीं बोलते हो कभी, इज ही बोलोगे, ठीक है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो टेंशन के साथ आएगा सिंगुलर वर्ब, टेंशन के साथ आएगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब आएगा तो प्रीवेल तो आ नहीं सकता, ये प्लूरल हो गया, ये कट गया, फोर्थ कट गया। अब आगे जब अपन बढ़ते हैं तो अगला डिफरेंस एज और सिंस में दिख रहा है। एज आएगा कि सिंस आएगा। सिंस क्या होता है, सिंस यानी टाइम फ्रेम के रेफरेंस में होता है, कब से। एज यानी कारण होता है, तो डेफिनेटली कारण वाली चीज आएगी, सेकंड हट गया। आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, प्रोटेस्ट कंटिन्यूज, इनके बीच में डिफरेंस दिख रहा है 1 और 3 में, 1 और 3 बचा अब तो ये तो प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट क्या है, प्लूरल, प्रोटेस्ट दिया है, एस लगा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कौन सा वर्ब आएगा, कंटिन्यूस आएगा कि कंटिन्यू आएगा, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लाना है तो ये प्लूरल वर्ब है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इज इट ओके, कैन वी मूव। क्लियर ना, हितांशी गलत जिनका हुआ था मिली, यस। मोइश तो गुस्से में है क्या, कैपिटल लेटर्स में टाइप कर रहा है यस लेट्स मूव। मेरी गलती नहीं है भाई, क्लास धीरे चलती है, पीपल कमिट सेम मिस्टेक, डोंट यूज द कैपिटल लेटर्स। ओके, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है, राइट। ओके, वैसे ही करिए जरा। तो पहला डिफरेंस ओ और ओज में दिख रहा है, ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है, ह्यूमैनिटी यानी क्या है, इंसानियत। तो ये तो फिर से क्या होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा वो सोचो, दो ऑप्शन एलिमिनेट करो, आगे बढ़ो, फिर देखो कहां डिफरेंस है, ठीक है। ओके, 27 आंसर इज 3 की 4, कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी के साथ ओज लगेगा कि ओ लगेगा, वो देखेंगे। ओके, ह्यूमैनिटी के साथ इंसानियत सिंगुलर है, उसके साथ लगेगा सिंगुलर, तो ओ वाला तो कट गया बेटा। ह्यूमंस की बात थोड़ी ना कर रहा है, ह्यूमैनिटी मतलब एक एंटिटी की बात कर रहा है, एक एक इंसानियत जिसे बोलते हैं उसकी बात कर रहा है, तो ओ थोड़ी होगा, ओज होगा ना। इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट एज वन सिंगुलर यूनिट। तो अभी हमारे पास बचे सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ में डिफरेंस कहां पर है भाई, whose labors and sacrifices, हाँ, हैज कैसे होगा, whose labors and sacrifices ये प्लूरल है, उनके लेबर्स और सेक्रीफाइसेस हैज लेड कैसे होगा, हैव लेड होगा, क्योंकि ये प्लूरल चीज है, प्लूरल चीज के पास में हैज या हैव लगाना है, हैव लगाऊंगा, आंसर इज फोर्थ, ठीक है, यस।
मयूरी अगर लास्ट वाले क्वेश्चन का डाउट है तो बाद में सॉल्व कर लेंगे, अभी लास्ट में वापस नहीं जाते। ठीक है, मेरे को इसका है तो पूछ लेना, अभी लास्ट क्वेश्चन का है तो विल डू इट टुवर्ड्स द एंड। ओके, सो मेनी ऑफ यू आर सेइंग 1, कुछ लोग 4 भी बोल रहे हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो द गॉड्स ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी फर्स्ट अपीयर, पहला डिफरेंस अपीयर और अपीयर्स का आ रहा है। ठीक है, द गॉड्स ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, तो किसके बारे में? यहां तक के सेंटेंस गॉड, यहां तक के सब्जेक्ट कौन है? गॉड्स ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। तो गॉड्स हैं तो इस वजह से प्लूरल आना चाहिए, अपीयर आना चाहिए, तो अपीयर्स वाले को तो हटा देते हैं, ये हट गया। फर्स्ट अपीयर इन द राइटिंग्स ऑफ होमेर, और कहां पर डिफरेंस है बताओ? राइटिंग्स ऑफ होमर एंड हेसियोड, यहां तक तो सेम दिख रहा है, ऑल्दो में एक डिफरेंस दिखा, ऑल्दो वाला तो वैसे ही हटा दिया, ऑल्दो वाला तो वैसे ही हट गया, थर्ड हटा दो ना। ये दिस, दीज और दिस में है डिफरेंस। ठीक है, दीज और दिस में है डिफरेंस, तो दिस नहीं होगा। एक्शंस ऑफ दिस पिक्चरस्क एंड फ्रेंडली बींग्स, बींग्स की बात कर रहा है, बींग्स की बात कर रहा है, तो प्लूरल वाली चीज आएगी ना, क्योंकि बींग्स की बात कर रहा है। दीज पिक्चरस्क एंड फ्रेंडली बींग्स, ये फॉर द मोस्ट पार्ट इररेलेवेंट होता है ना, अगेन कॉमा के बीच में ज्यादातर जगह। ठीक है, तो ये आएगा दीज, दिस नहीं आएगा। तो फोर्थ जो बोल रहा था वो समझ में आ गया होगा कि क्यों फोर्थ नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। और एक डिफरेंस कुछ बट का बोल रहा है, वो कहां पर है वो डिफरेंस? हाँ, फर्स्ट और सेकंड में और क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। द गॉड है सेकंड में, हाँ, तो सेकंड में द गॉड है और अपीयर लगाया है। द गॉड है तो यहाँ अपीयर नहीं आ सकता। थैंक यू आयुष फॉर पॉइंटिंग इट आउट, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली लुकिंग एट की और क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट। ओके, राइट। तो क्या आंसर है इसका? 1, 3। 1 कैसे होगा बेटा? द इफेक्ट्स ऑफ वीडियो वायलेंस इज लेस सिंपल। हिंदी में ट्रांसलेट करो तो इफेक्ट्स क्या है, किसके ये इज आर किसके हिसाब से लगेगा? इफेक्ट्स के हिसाब से लगेगा ना, क्योंकि इफेक्ट्स ऑफ वीडियो वायलेंस की बात कर रहा है। ठीक है, वीडियो वायलेंस के हिसाब से नहीं लगेगा, इफेक्ट्स ऑफ, उसके उसके इफेक्ट्स के बारे में है। तो यहाँ पे इस तो लग ही नहीं सकता, तो 1 तो होगा ही नहीं। 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ वीडियो वायलेंस, यानी कोई एक ही कारण की बात, इफेक्ट की बात कर रहा होगा, तो आर नहीं लग सकता, 2 गया। ठीक है, थर्ड, थर्ड भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि द इफेक्ट्स ऑफ वीडियो वायलेंस वाज लेस सिंपल, ऑल्दो देन इट नहीं लगेगा। इट क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर इफेक्ट्स के बारे में है तो इट नहीं लग सकता, सेंटेंस में दे आना चाहिए, इफेक्ट्स तो प्लूरल है, तो यहां भी प्लूरल लगेगा, यहां भी प्लूरल लगेगा। यहां पर क्या किया, दोनों जगह सिंगुलर लगा दिया, इफेक्ट्स के साथ वॉज नहीं वर लगना चाहिए था, इट नहीं दे लगना चाहिए था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। Those who marked it as 1,
उनको सब्जेक्ट नहीं समझ में आया शायद। सब्जेक्ट वीडियो वायलेंस नहीं है, सेंटेंस इफेक्ट्स ऑफ वीडियो वायलेंस के बारे में, वीडियो वायलेंस नहीं है। आपको ऐसे रटने मत जाना है ना कि बेटा ये इस किसके पास लगाना है, ये इस किस सब्जेक्ट के पास लगाना है। तो सब्जेक्ट इज इफेक्ट्स। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। निकिता, आयुष, मयूरी, अनमोल, मोइज, ऑल ऑफ यू आर राइट। मिली, फिर से वही गलती कर रहे हैं हम। आपको थोड़ा सा रूल्स चेक करना पड़ेगा, बहुत गलत हो रहा है। दिव्या, यू आर ऑल्सो राइट। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। द लॉन्ग वेव्स विच कंस्टिट्यूट, कैसे होगा बेटा, लॉन्ग वेव्स प्लूरल है, उसके साथ मुझे वर्ब लगाना, सब्जेक्ट यहाँ पे लॉन्ग वेव्स है, उसके साथ प्लूरल वर्ब लगना चाहिए। कंस्टिट्यूट तो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, द लॉन्ग वेव्स विच कंस्टिट्यूट, ये देखो ये प्लूरल वर्ब है। समझ में आया डिफरेंस दोनों के बीच का। तो सेंटेंस लॉन्ग वेव्स था, सेकंड वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकंड वेव द लॉन्ग वेव, यानी कोई एक वेव की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल लगा दिया, तो ये सिंगुलर और ये प्लूरल, ये नहीं हो सकता। दोनों पीपी हो या दोनों एस एस होना चाहिए, ठीक है। अब जो गिवन सेंटेंस है उसको बेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये ऊपर दिया हुआ सेंटेंस है, उसको बेस्ट फॉर्म में लिखना है। सेंटेंस की मीनिंग पहले समझेंगे। ना आयुष गलत है, मोइश सही है। आयुष सेंटेंस का मीनिंग समझ। ऑल्दो कब लगता है, ऑल्दो इज अ स्विच, ऑल्दो मतलब स्विच हो रहा है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें आएंगी तब ऑल्दो लगेगा, सेकंड क्यों होगा। आंसर इज यस, ऑल अदर्स आर राइट। अभी तक के जितने आंसर आए, फोर्थ इज द राइट आंसर। या ठीक है, देख बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग शॉर्ट्स तो हो नहीं सकता, बिकॉज टू एडमिनिस्टर शॉर्ट्स ये भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनको शॉर्ट्स एडमिनिस्टर कर, शॉर्ट्स मतलब इंजेक्ट करना मुश्किल होगा, इम्प्रैक्टिकल होगा, इस वजह से रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, ओरली कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आंसर इज फोर्थ। मोस्ट ऑफ यू आर राइट, जितने मेरे को आंसर दिख रहे हैं उसमें एक मयूरी तुम्हारा गलत है। राइट आंसर इज 3। फर्स्ट क्यों गलत है देखते हैं।
A recent UK based study suggest, सब सही है यहां तक के एक स्टडी की बात हुई थी तो सिंगुलर फॉर्म वाला सजेस्ट आएगा, दैट डाइट्स लो इन मीट। अब सेंटेंस किसके बारे में हो गया, अब डाइट्स के बारे में हो गया। डाइट्स लो इन मीट टेक्स लेस ना, ये वाला पार्ट हाइफन के बीच वाला पार्ट यूज का नहीं होता, आरसी में भी स्किप कर सकते हो। दैट डाइट्स लो इन मीट टेक्स लेस ना, डाइट्स है तो क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो सिंगुलर फॉर्म क्यों लगेगा, टेक्स नहीं लगेगा, प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म लगेगा। ठीक है, आंसर इज 3। So some of you are doing very well. Moiz, Anmol, Ayush, तुम लोगों का जनरली सही हो रहा है, which is very good. Very easy. ये सबका सही होना चाहिए। मोइज, सौमित्र, मिली, अनमोल, हितांशी, प्रिया, yes, all of you are right. Very good. Answer is 2. निकिता, you are also right. ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, टेस्ट ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऊपर गिवन स्टेटमेंट है ना, उससे ही गलतियां निकाल लो तो ज्यादा इजी रहेगा। टेस्ट प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो ये हो नहीं सकता, मतलब कोई भी प्रूफ्स वाला हटा सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे करेंगे। आंसर इज 2। एक जो बाद में डिफरेंस आ रहा है वो आर और वॉस का आ रहा है, तो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। ओके, अनमोल, दिस टाइम यू आर रॉन्ग। यस, निकिता, हितांशी, मोइस, तुम लोगों का सही है। सौमित्र गलत है। ओके, फर्स्ट कुछ लोग बोल रहे हैं वो गलत है। यस प्रिया, योर आंसर इज राइट। द एक्चुअल क्यूरिंग पावर, एक्चुअल क्यूरिंग पावर यानी किसी एक क्यूरिंग पावर की बात कर रहे हैं ना। द एक्चुअल क्यूरिंग पावर ऑफ प्लेसिबोज प्रोबेबली स्टेम या स्टेम्स, किसके किसके किससे लगाना था, सब्जेक्ट क्या है, उसका एक्चुअल पावर कहां पर है वो है ना। एक्चुअल पावर जो है उसके बारे में है, तो यहां पर सिंगुलर आएगा ना, प्लूरल नहीं आएगा। द एक्चुअल क्यूरिंग पावर हटा दो, ये सब हटा के पढ़ लो, ये सब हटा के पढ़ लो, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो भी चीज आ रही है, अगर सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब को ही ठीक करना है तो उस चीज को हटा करके पढ़ लो। द एक्चुअल क्यूरिंग पावर स्टेम्स या स्टेम। ठीक है, आंसर इज 4th। Yes, Mayuri and Moise, you both are right.
आयुष गलत है। यस, अदर्स, प्रिया, अनमोल, प्रिया वेरी गुड, तुम्हारा भी सब कंसिस्टेंटली सही हो रहा है। अनमोल सही है, सौमित्र सही है, हितांशी गलत है, आंसर इज फोर्थ। ठीक है, यस, धनंजय भी सही है ना, आंसर फोर्थ है। एवरीडे थिंग्स स्टार्ट्स, एवरीडे हर दिन, थिंग्स, थिंग्स क्या है, प्लूरल, थिंग्स अगर प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, प्लूरल आना चाहिए था, यहाँ पे आ रहा है सिंगुलर। तो स्टार्ट्स वाले ऑप्शन को हटा दो, कौन कौन सा स्टार्ट वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, राइट। अब ये भी गलत है ना, 3, एवरीडे थिंग स्टार्ट, ये प्लूरल के साथ सिंगुलर लगा दे रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे थिंग कर दिया और उसके साथ प्लूरल लगा रहा हूँ, ये भी गलत है। ठीक, और फिर क्या डिफरेंस है, व्हेन इट हैज और व्हेन दे हैव, क्योंकि सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो वहां क्या लगेगा, दे लगेगा। ठीक है, ऑल राइट। सो देर आर आई थिंक मोर क्वेश्चंस दैट आर लेफ्ट, मैंने शीट शेयर कर दी थी। ठीक है, आप उसको ट्राई करिएगा और मैं इसके आंसर्स आपको भेज दूंगा। द मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, हमसे गलतियां कहां पर हो रही है इस टॉपिक में, इफ यू कैन जस्ट रिकॉल दैट और रिमेंबर दोज थिंग्स, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको गूगल में भी काफी सारी वर्कशीट मिल जाएंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। हाउएवर, हमने जो क्लास में शीट अभी की और जो मैं क्वेश्चंस बचे हैं, जो आप असाइनमेंट आप है करिएगा, उसके आंसर्स मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप उतना कर लेंगे तो दिस टॉपिक विल बी कवर्ड। ठीक है, अच्छा अनमोल, कौन सा प्लेसिबो वाला कौन सा था क्वेश्चन नंबर, इसके पहले वाला था क्या? और मयूरी का भी एक डाउट था, तो वो ये, हाँ ये था ना। देखो, ये सेंटेंस किसके बारे में है? ये सेंटेंस प्लेसिबोस के बारे में है कि प्लेसिबोस के एक्चुअल क्यूरिंग पावर के बारे में? वो समझो, उनके एक्चुअल क्यूरिंग पावर के बारे में, तो वो तो एक सिंगुलर चीज ही होगी। मेरा एक्चुअल पावर जो है ना, वो यहां पर लाए करता है, तो वो तो कोई एक ही चीज होगी। दैट इज वाई द सब्जेक्ट इज क्यूरिंग पावर, एक्चुअल क्यूरिंग पावर, ये सब्जेक्ट है, प्लेसिबोज नहीं है। ऑफ वाली चीज तो वो बता रहा है, जैसे एक और हमने क्वेश्चन किया था, ऑफ वाला कोई सा और था। ठीक है, तो क्योंकि ये सिंगुलर है तो जो वर्ब लगेगा वो लगना चाहिए था सिंगुलर। ठीक है, ओके। अच्छा मयूरी, तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन में डाउट था, एक बार बताना। क्वेश्चन 20, ठीक। आयुष ठीक है, बता रहा हूं। क्या था डाउट इसमें मयूरी, क्या डाउट था तुम्हारा? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है, विच के साथ सिंगुलर आना जरूरी है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, विच तो किसी चीज को बता रहा है, वो चीज सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर वो उसकी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के बारे में था सेंटेंस, जो कि प्लूरल है। ठीक है, तो विच से, विच कभी डिटरमाइन नहीं करेगा कि सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, तो वो इस वजह से हैव गो विथ दिस। इज इट ओके? आयुष, सो और सो दैट ना, देख क्या है, सो कब यूज करता हूं, जब मैं किसी चीज का इफेक्ट बता रहा हूं ना, कॉज, जैसे ऐसा होना चाहिए, कोई इफेक्ट की बात कर रहा हूं, कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहा हूं, तो मैं सो लगाता हूं। सो दैट कब लगाता हूं, जब मैं पर्पस कुछ अचीव करना चाहता हूं, मैंने मेहनत की
ताकि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई वर्क हार्ड सो दैट आई कैन क्लियर द एग्जाम, दैट इज द पर्पस। ठीक है, उसको सो टू भी बोल सकता था, बट सो अकेले नहीं बोलता। ठीक है, राइट, तो सो दैट और सो में वो डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है देन गाइस।